जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी की सेकंड लिस्ट कब जारी होगी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटों को लेकर भी डिस्कस करेंगे कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जाओगे, जब आपका डीवी होगा तो उस टाइम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको चाहिए और उनमें से भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको समय पर अपडेट करवाना है। अगर आप अपडेट नहीं करवाओगे तो फिर आगे जाकर के आपको समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम घल जाएगी और प्रॉब्लम भी ऐसी होगी कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर भी हो सकते हो। तो उन डॉक्यूमेंट को अभी अपडेट करवाना जरूरी है। तो अपडेट वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके कौन से जो कि डीवी के दौरान आपको चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी की सेकंड लिस्ट कब आएगी और अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट को लेकर के आप इंतजार करिए। सेकंड लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। अगर जिन विद्यार्थियों का 70 से ज़्यादा परसेंटेज है तो वो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट को लेकर के इंतजार करें। सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट को लेकर के डेफिनेटली आप इनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ आपने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है। यानी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें दोस्तों 100 से नीचे, यानी कि 0.1% भी कम नहीं है, 100 कट ऑफ निकल रही है। ठीक है, देखो सेकंड लिस्ट की बात करते हैं, इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर देखो, यानी कि 85 से लेकर के, ठीक है, 85 से लेकर के 95 के बीच में आपका सेकंड लिस्ट का कट ऑफ रहेगा, सेकंड लिस्ट का। ठीक है, और थर्ड लिस्ट की बात करो तो थर्ड लिस्ट का जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों वो आपका रहने वाला है 80 से लेकर के 90 के बीच में, 80 से लेकर के 90 के बीच में आपका थर्ड लिस्ट का कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यानी कि 10वीं क्लास में अगर इसके बीच में आपका परसेंटेज है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे यानी कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, यानी कि 10वीं क्लास में यानी कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपका कितना परसेंटेज है, कैटेगरी क्या है और आपका स्टेट क्या है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि एक्चुअली में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब वीडियो को हम स्टार्ट कर दें और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, फिर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहले बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ग्रामीण डाक से जीडीएस से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय मिलती रहेगी। इसके अलावा रेलवे एसएस से संबंधित जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आए तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से, जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका यानी कि पासपोर्ट फोटो साइज भी आपको चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बट इनमें से कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसको अपडेट करवाना ही पड़ेगा। और एक आधार कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी मार्कशीट में आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और खुद का नाम और जो स्वयं की डेट ऑफ बर्थ है वो सेम टू सेम आपके आधार कार्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि आधार कार्ड में होनी चाहिए। यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो आपका नाम है, जो आपका फादर्स नेम है, जो आपकी मदर्स नेम है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो का वही पूरा का कंप्लीट एड्रेस कॉपी करके आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा, आधार कार्ड में और कुछ अलग है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज है, डेट ऑफ बर्थ अलग है आधार कार्ड में, तो उस आधार कार्ड को 10वीं की मार्कशीट से मैच करवा लो। उसको अटल सेवा केंद्र पर जाकर के आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ठीक करवाइए। फादर्स नेम गलत हो तो उसको सही करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो आपका एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसे अपडेट करवा लेना है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। ठीक है, और जनरल की बात करूँ तो इसका दोस्तों यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 माह से ज़्यादा पुराना है तो उसे अपडेट करवा लेना है, 6 महीने तक का चलेगा। और एसटी की बात करूँ तो इसमें 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के दोस्तों अनलिमिटेड, यानी कि यहाँ पर एसटी की बात को 2 साल से ज़्यादा पुराना है आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो उसे अपडेट करवा लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए, यानी कि फॉर्म आपने जब अप्लाई किया तो उस टाइम कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं था, बट जब डीवी देने जाओगे तो उस टाइम आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी रोल रहेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, कार्ड सर्टिफिकेट, इसके अलावा
रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, यानी कि पासपोर्ट फ़ोटो साइज, आपका मूल निवास, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी तैयार करने हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस को चेंज करवा लेना है। जैसे कि राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में 19 के लगभग दोस्तों नए जिलों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों एड्रेस जो है डॉक्यूमेंट्सों में वो काफ़ी स्टूडेंटों के डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आपके भी स्टेट में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करो, डॉक्यूमेंट्सों को अपने हिसाब से, यानी कि आपका जो जिला नया बना है, जो आपके जिला लागू हुआ है उसी जिले का नाम वहाँ पर आपका होना चाहिए, यानी कि एड्रेस भी आपका चेंज होना चाहिए। साइकिल लिस्ट को लेकर के डिस्कस करूँ तो ये दोस्तों आपकी अप्रैल में जारी होगी। तो अप्रैल में कब तक होगी, तो अप्रैल में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 3, 4, 5, 6 अप्रैल, यानी कि ये 4 डेट हैं। इन्हीं चारों डेट में कभी भी किसी भी एनी टाइम आपका साइकिल लिस्ट जारी हो सकता है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।